गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुरुकुल साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आज हम चैप्टर 2 मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट इसका पार्ट 4 हम पढ़ेंगे। इसके पहले के जो प्रीवियस वीडियो थे उन वीडियोस के अंदर हमने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी की थी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक सिंगल स्टामिन की स्ट्रक्चर को हमने देखा था, जिसमें एंथर की स्ट्रक्चर बाइलोब्ड एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजियम प्रोड्यूस हुए थे और उनमें से केवल एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को हमने देखा। सिंगल माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को यदि हम देखते हैं तो इसे हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट पोलन सैक वॉल एंड सेकेंड स्पोरोजिनस टिश्यू। पोलन सैक वॉल थी, उसको भी हमने 4 लेयर के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट सिंगल लेयर एपिडर्मिस, सेकेंड सिंगल लेयर एंडोथीसियम, थर्ड 1 to 3 लेयर मिडिल लेयर एंड फोर्थ सिंगल लेयर टेपिटम। और इस टेपिटम की लेयर के नीचे सिंगल राउंड शेप ग्रुप ऑफ राउंड शेप सेल होमोजाइगस सेल जो थी, जो स्पोरोजिनस टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। और उन स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल जो है वो स्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में प्रोड्यूस होगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन होगा, जिससे 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पर बनेंगे। तो यहाँ तक की जो प्रोसेस थी वो हमने इनसे पहले के जो वीडियोस थे उनके अंदर रीड की थी। आज पार्ट 4 के अंदर हम एक माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस डेफिनेशन देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। जैसा कि हमने देखा कि जब माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को हमने देखा था तो उसका सेकेंड पार्ट था स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो प्रत्येक सेल्स है वो माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होती है और माइटोसिस डिवीजन द्वारा डिवाइड होकर के ये माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में प्रोड्यूस होती है। तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो उनमें टेपिटम के इनसाइड ग्रुप ऑफ राउंड शेप सेल, जिसे हमने स्पोरोजिनस टिश्यू कहा था, स्पोरोजिनस टिश्यू जिन्हें हमें बोला था, इस स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल जो है, प्रत्येक सेल ये माइटोसिस द्वारा डिवाइड होगी और माइटोसिस द्वारा डिवाइड होकर के ये किसके रूप में प्रोड्यूस होगी? माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में ये प्रोड्यूस होगी। ठीक है। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल जो बनी है, इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर अब फिर से क्या होगा? मियोसिस डिवीजन यहाँ पर होगा। और जब मियोसिस डिवीजन यहाँ पर होगा तो सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पर प्रोड्यूस होंगे। 4 माइक्रोस्पोर यहाँ पर क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे। यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले जो चारों माइक्रोस्पोर हैं ये एक टेट्राड के रूप में यहाँ पर अरेंज होंगे। टेट्राड के रूप में यहाँ पर एक दूसरे अरेंज होंगे। चारों माइक्रोस्पोर जो है वो एक दूसरे से केलोज एंजाइम द्वारा ये एक दूसरे से जॉइंट होंगे। केलेज एंजाइम होगा जो
इनके बीच रहने वाले केलेस एंजाइम को क्या करेगा, तोड़ेगा, जिससे ये चारों माइक्रोस्पोर जो है वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। लेकिन जब तक यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तब सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म के रूप में यहाँ पर क्या होंगे, प्रोड्यूस होंगे। और इसी प्रोसेस को सिंगल माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 माइक्रोस्पोर के बनने की प्रक्रिया को हमने क्या कहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा है। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, यहाँ पर जो भी माइक्रोस्पोर बने हैं वो क्या है, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिवीजन कैसा हुआ है, मियोसिस डिवीजन यहाँ पर हुआ है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो डिप्लॉइड है और उसके अंदर जब मियोसिस डिवीजन हुआ है तो बनने वाले जो चारों माइक्रोस्पोर हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर फ्रॉम डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो डिप्लॉइड माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन द्वारा 4 माइक्रोस्पोर बनने की जो प्रोसेस है उसे हमने क्या कहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा है। अब यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो कहाँ से प्रारंभ हुई है, इस स्पोरोजिनस टिश्यू से प्रारंभ हुई है। तो देखिए, द प्राइमरी स्पोर मदर सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस एंड फॉर्म स्पोरोजिनस टिश्यू। Each cell of sporogenous tissue capable of formation microspore। इस स्पोरोजिनस टिश्यू की जो एवरेज सेल्स हैं, ये एवरेज सेल्स माइटोसिस डिवीजन द्वारा किसके रूप में चेंज हो जाएगी, माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में ये चेंज हो जाएगी। और इस स्पोरोजिनस टिश्यू की प्रत्येक सेल द्वारा यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो सकता है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन हो सकता है। तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कैपेबल ऑफ फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर। एनी सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू एक्ट एज एमएमसी। तो मैंने बताया था कि इस स्पोरोजिनस टिश्यू की कोई भी सेल जो है वो किसके रूप में प्रेजेंट हो सकती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में ये जानी जाएगी। माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में ये प्रेजेंट हो सकती है। और इस माइक्रोस्पोर एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीजन होगा कौन सा, मियोसिस एंड फॉर्म 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। और ये चेंज हो जाएगी किस में, 4 माइक्रोस्पोर जो हैप्लॉइड है उनके फॉर्म के रूप में ये चेंज हो जाएगी। दे रिमेन अरेंज्ड इन टेट्राड। तो मैंने बताया कि यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले जो माइक्रोस्पोर हैं ये टेट्राड के रूप में यहाँ पर अरेंज होंगे। बनने वाले जो चारों माइक्रोस्पोर हैं वो एक दूसरे से क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे। और इस प्रकार के अरेंजमेंट को यहाँ पर क्या कहा जाएगा, टेट्राड कहा जाएगा। माइक्रोस्पोर इज फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। मीन्स यहाँ पर जो बनने वाले जो माइक्रोस्पोर हैं ये माइक्रोस्पोर, सिंगल माइक्रोस्पोर को यदि अगर अपन देखें तो यही सिंगल माइक्रोस्पोर किसकी फर्स्ट सेल होंगी, मेल गैमेटोफाइट की ये फर्स्ट सेल होंगी। मेल गैमेटोफाइट की ये क्या होंगी, फर्स्ट सेल होंगी। ये माइक्रोस्पोर जो है ये माइक्रोस्पोर आगे जाकर के किसके रूप में चेंज हो जाएंगे, पोलेन ग्रेन के रूप में ये चेंज हो जाएंगे, पोलेन ग्रेन के रूप में चेंज हो जाएंगे। और यही पोलेन ग्रेन जो है वो आगे जाकर के डेवलप होकर के किसके रूप में चेंज हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस मियोसिस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर इन
4 माइक्रोस्पोर जो टेट्राड फॉर्म में, टेट्राड अरेंजमेंट में यहाँ पर प्रेजेंट है, उनकी प्रोसेस को हमने यहाँ पर देखा है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर बनने वाले जो प्रत्येक माइक्रोस्पोर हैं, ये प्रत्येक माइक्रोस्पोर आगे जाकर के पोलेन ग्रेन के रूप में चेंज होंगे और इन्हीं पोलेन ग्रेन से आगे जाकर के किसका डेवलपमेंट हो जाएगा, मेल गैमेटोफाइट का यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा। अब एक टॉपिक हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर बनने वाले जो चारों माइक्रोस्पोर हैं वो टेट्राड के रूप में यहाँ पर प्रेजेंट है। तो डिफरेंट प्लांट के अंदर ये टेट्राड जो है वो किस प्रकार के अरेंजमेंट के अंदर शो हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक के रूप में अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास में, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके पास में अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड माइक्रोस्पोर। अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड माइक्रोस्पोर। तो देखिए यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के द्वारा बनने वाले जो 4 माइक्रोस्पोर हैं वो टेट्राड के रूप में किस प्रकार के मेथड द्वारा यहाँ पर अरेंजमेंट हो सकते हैं, तो उन डिफरेंट प्रकार के मेथड को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट पहला है आपके पास में टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो है वो जनरली डाइकोट जो प्लांट होंगे, डाइकोट प्लांट, उनके अंदर माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट जो है वो किस फॉर्म में होगा, टेट्राहेड्रल फॉर्म में यहाँ पर होगा। और टेट्राहेड्रल फॉर्म को यदि अगर अपन शो करें तो ये इस फॉर्म में पोलेन सेक के अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसमें आपको सामने से केवल 3 ही माइक्रोस्पोर होंगे। चौथा माइक्रोस्पोर जो है वो इनके पीछे क्या हो जाएगा, हाइडन हो जाएगा, इनके पीछे वह छिपा हुआ होगा। तो इस प्रकार की जो पोजीशन होती है, इस प्रकार का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, टेट्राहेड्रल कहलाता है, जो किसके अंदर देखा जा सकता है, डाइकोट प्लांट के अंदर देखा जा सकता है। जैसे यदि अगर अपन कार्बन के चारों फॉर्म जो होती हैं उनकी जो संयोजकता होती है उनको देखें तो उसमें क्या होता है, कार्बन इस प्रकार के फॉर्म में अपन को शो होता है। जैसे इस प्रकार का अरेंजमेंट, जिनमें से सामने की ओर ये जो है वो पीछे की ओर प्रेजेंट होता है और सामने से आपको केवल कितने दिखते हैं, 3 ही यहाँ पर बॉन्ड आपको शो होते हैं। तो इसी प्रकार से टेट्राहेड्रल के अंदर भी आपको सामने से केवल 3 ही माइक्रोस्पोर होंगे। इनका जो चौथा माइक्रोस्पोर होगा वो इनके पीछे हाइडन होगा। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को यहाँ पर कहा गया है टेट्राहेड्रल। लिख सकते हैं, नोट कर सकते हो आप, इन दिस टाइप
टेट्राड, माइक्रोस्पोर, अरेंजमेंट इन टेट्राहेड्रल form. So only three microspore are visible from fourth microspore remain hidden. ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हो गया आपके पास में फर्स्ट अरेंजमेंट ऑफ टेट्राड माइक्रोस्पोर, टेट्राहेड्रल, जो डाइकोट प्लांट के अंदर आप देख सकते हो, जिसमें आपको केवल 3 ही माइक्रोस्पोर शो होंगे, विजिबल होंगे, एंड फोर्थ माइक्रोस्पोर जो है वो हाइडन हो जाएगा इनके पीछे की ओर। चलिए सेकेंड अरेंजमेंट हम यहां पर देख रहे हैं आइसोबाइलेटरल एंड आइसोबाइलेटरल जो है वो किन के अंदर प्रेजेंट हो सकता है? मोनोकॉट जो प्लांट है उनके अंदर ये प्रेजेंट होगा, और इस प्रकार के अरेंजमेंट में चारों माइक्रोस्पोर एक सिंगल प्लेन के रूप में विजिबल होंगे। ठीक है ना, तो आइसोबाइलेटरल के अंदर चारों माइक्रोस्पोर जो है वो एक सिंगल प्लेन के रूप में क्या होंगे? विजिबल होंगे, जो किन के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं? मोनोकोट प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो सकते हैं। तो आप नोट कर सकते हो यहाँ पर all 4 microspore visible in a single plane, isobilateral। थर्ड होगा लीनियर, और लीनियर जो है वो आप एक प्लांट है होलोफिला, इनके अंदर टेट्राड माइक्रोस्पोर का अरेंजमेंट जो है वो लीनियर फॉर्म में होता है। लीनियर फॉर्म में चारों माइक्रोस्पोर जो है वो एक लीनियर सीक्वेंस में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो एक सीधे रेखा में या डायरेक्ट लीनियर सीक्वेंस में यहाँ पर चारों माइक्रोस्पोर क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे। तो इस प्रकार के अरेंजमेंट को यहाँ पर कहा जाएगा लीनियर, जो किन के अंदर प्रेजेंट होगा? होलोफिला के अंदर आप इन्हें देख सकते हैं। तो लिख सकते हो आप इन्हें all 4 microspore tetrad arrangement in a
लीनियर सीक्वेंस, लीनियर सीक्वेंस। ठीक है, तो ये है आपके पास में लीनियर। फोर्थ है टी सेप्ट। टी सेप्ट, टी सेप्ट जो है वो आप एरिस्टोलोकिया के अंदर देख सकते हो। एरिस्टोलोकिया के अंदर यह प्रेजेंट होगा और इसमें टेट्राड माइक्रोस्पोर में से 2 माइक्रोस्पोर जो है वो अपर साइड ट्रांसवर्स रूप में, ट्रांसवर्स फॉर्म में, एंड 2 माइक्रोस्पोर इज अरेंज इन लीनियर सीक्वेंस। तो इस प्रकार का यदि अगर इस टाइप का यदि अगर टेट्राड माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट होता है तो यह कहलाता है टी सेप्ड अरेंजमेंट। किसके अंदर देखोगे? एरिस्टोलोकिया के अंदर इसे आप देख सकते हो। तो नोट कर सकते हो, इन दिस टाइप ऑफ arrangement 2 microspore arranged in transverse and 2 microspore remain in a linear sequence, लीनियर सीक्वेंस। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा एरिस्टोलोकिया। और लास्ट होगा आपके पास में डिकस्टेट। और ये जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नोलिया। और इस प्रकार के अरेंजमेंट में 2 माइक्रोस्पोर जो है वो तो आपको से होंगे ट्रांसवर्स रूप में, और शेष जो 2 माइक्रोस्पोर होंगे वो इनके एंगुलर 90 डिग्री का जो एंगुलर होगा उस पर ये प्रेजेंट होंगे। जैसे 2 माइक्रोस्पोर तो इस प्रकार के अरेंजमेंट में, और इनके नीचे जो 2 माइक्रोस्पोर होंगे वो इस प्रकार के अरेंजमेंट के रूप में। तो सामने से आपको केवल 3 ही माइक्रोस्पोर विजिबल होंगे। 2 माइक्रोस्पोर जो ऊपर की ओर इस प्रकार के अरेंजमेंट में थे और 2 माइक्रोस्पोर इस प्रकार के अरेंजमेंट में थे। तो नीचे की तरफ का केवल एक ही माइक्रोस्पोर विजिबल होगा और ऊपर की तरफ के दोनों माइक्रोस्पोर यहाँ पर विजिबल होंगे, और एक माइक्रोस्पोर जो है वो पीछे की ओर क्या हो जाएगा? हिडन हो जाएगा। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर क्या कहलाएगा? डिस्कस्टेड यहाँ पर ये कहलाएगा, जिसमें सामने से आपको केवल 3 ही माइक्रोस्पोर जो है वो यहाँ पर विजिबल होंगे। तो लिख सकते हो 2 माइक्रोस्पोर of a tire remain at right angle to the down microspore of another tire only
there are 3 microspore is visible in this पैटर्न। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा मैग्नोलिया। तो आज हमने यहाँ